स्टोरी स्टूडियो हब लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। भारत में हर त्योहार खास होता है, लेकिन होली की बात ही अलग होती है। यह त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि खुशियों और मेल मिलाप का प्रतीक है। 12 साल का आरव एक अनाथालय में रहता था। उसके माता पिता कौन थे, यह किसी को नहीं पता था। उसे हमेशा यह उम्मीद रहती कि कोई न कोई एक दिन उसे अपना लेगा। और आखिरकार होली से कुछ दिन पहले उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो गई। वर्मा परिवार आरव को गोद लिया। वह बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे भी एक घर और परिवार मिल गया था। जब वर्मा परिवार उसे अपने घर लेकर आया, तो घर का माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था। हर कोई उससे प्यार से मिला, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जा रहा था, उसकी नजर बाहर बगीचे की ओर चली गई। वहां उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा, मगर तभी उसकी नई माँ ने आवाज दी, आओ आरव, अंदर आओ, घर तुम्हारा ही है। आरव अंदर आ गया, लेकिन उसके मन में बगीचे वाली बात अटकी रही। वर्मा परिवार का घर 2 मंजिला था। आरव पूरे घर में घूम सकता था, लेकिन उसे दूसरी मंजिल पर जाने की सख्त मनाही थी। जब उसने इस बारे में अपनी छोटी बहन सिया से पूछा, तो उसने सिर्फ एक बात कही, मत जाओ वहाँ, दादी मना करती हैं। आरव को यह बात अजीब लगी। रात में जब सब सो रहे होते, तो वह अक्सर सीढ़ियों की ओर देखता। वहाँ हमेशा अजीब सा सन्नाटा रहता था। एक बार उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। जब भी वह ऊपर जाने की कोशिश करता, दादी उसे डांटकर रोक देती। उनकी आंखों में डर था, जैसे वह कोई भयानक राज छुपा रही हो। वह रात जब सब बदल गया। होली से एक रात पहले, जब सब गहरी नींद में थे, आरव के मन में जिज्ञासा जागी। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना दरवाजा था, जिस पर एक लाल रंग का ताला लगा था। आरव ने ताले को छूकर देखने की कोशिश की, तभी अंदर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, घर के बाकी लोग सो रहे थे। लेकिन तभी उसने धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तभी अचानक उसके सामने एक बच्चा खड़ा हो गया। उसका चेहरा नीला था, आंखें पूरी सफेद। वह बिल्कुल निर्जीव सा दिख रहा था। आरव कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वह बच्चा जोर से चीखा, तू मेरा घर क्यों आया? आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक वह बच्चा उसकी ओर बढ़ा और एक पल में ही उसके अंदर समा गया। नीचे सब गहरी नींद में थे, लेकिन आरव के शरीर में अजीब झटके आने लगे। वह जमीन पर गिर गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा। दादी को किसी अनहोनी का आभास हुआ और वह दौड़कर ऊपर आईं। उन्होंने देखा कि आरव की आंखें सफेद हो गई थीं, उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। जैसे ही उन्होंने आरव को छूने की कोशिश की, वह चीख पड़ा, तूने मुझे मारा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बदहवास सी नीचे भागी, लेकिन आरव उनके पीछे पीछे आ रहा था। तभी आरव की माँ और पिता भी जाग गए। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, तो जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी चीखें निकल गईं। दादी जमीन पर गिरी हुई थीं, मृत। वहीं आरव बुरी तरह तड़प रहा था। उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। कुछ देर बाद जब आरव को होश आया, तो उसने रोते हुए कहा, मुझे यहाँ एक बच्चा दिखता था। सबसे पहले दिन जब मैं आया था, तब उसने मुझे बगीचे में देखा था और फिर बार बार दूसरी मंजिल पर बुलाता था।
उसने कहा कि वह बच्चा हर बार उसे खेलने के लिए बुलाता था और जब वह उसके पास गया तब उसने बताया कि उसकी मौत होली के दिन हुई थी। उसने कहा कि दादी काली शक्तियों की पूजा करती थीं और उन्होंने उसे मार दिया था। वह अब आरव के जरिए बदला लेने आया था। वर्मा दंपत्ति को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि उनका पहला बेटा था, जो 5 साल पहले होली के दिन अचानक गायब हो गया था। वर्मा परिवार ने अगले ही दिन हवन करवाया और हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया। लेकिन आरव आज भी उस डरावनी होली को कभी नहीं भूल पाया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें अभी सब्सक्राइब करें।